ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसे हैक किया जा सकता है। ऐसा ट्विटर पे बयान दिया है खुद ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने, जो कि मोदी जी के भी बहुत बड़े फैन हैं। और वापस से क्वेश्चन जिंदा हो गया कि ईवीएम जिंदा है या मर गया। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो राजीव चंद्रशेखर के इस जवाब पर बिल्कुल मत जाइएगा, जब राजीव चंद्रशेखर जी आके कहते हैं कि चूंकि मैं खुद ही शशि थरूर से इलेक्शन हार चुका हूं और मैं खुद आईटी मिनिस्टर था, तो मैं इलेक्शन क्यों नहीं हैक करता, ईवीएम क्यों नहीं हैक करता। अगर आप उनकी इन बातों से सहमत है तो कृपया करके मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइए। तो उनका कहना है कि ईवीएम कैलकुलेटर की तरह काम करता है और इसे हैक नहीं किया जा सकता। तो आप जाइए अपने कैलकुलेटर को निकालिए और देखिए कहीं यह महिला जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में काम करती हुई ईवीएम में टैंपरिंग तो नहीं कर रही थी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजीव चंद्रशेखर की इस बात को एलोन मस्क ने नहीं माना और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, एनीथिंग कैन बी हैक्ड, एनीथिंग कैन बी हैक्ड, मतलब उसको हैक किया जा सकता है। अब राहुल गांधी जी जो इस बात से कंफ्यूज थे कि भाई इलेक्शन में हमने तो जीत हासिल करी है, हमारी 50 सीटें जीत गई, हमने स्मृति ईरानी को भी 2-2.5 लाख वोटों से इसी ईवीएम के सहारे हरा दिया है, अब ईवीएम को किस मुंह से गाली दूं। तो उनको यह बैठा बैठाया मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है और इसकी जांच नहीं की जा सकती। अब उनकी मंशा तो ये थी, उनकी इच्छा तो शायद ये रही होगी या उनको उम्मीद भी यही रही होगी कि वो इलेक्शन में हार जाएंगे और जैसे ही हारेंगे भारत में भी, या ये तस्वीर आपको याद है ना, अमेरिका में कैपिटोल हिल की तस्वीर है, जब अमेरिका की राजधानी में डोनाल्ड ट्रंप के जो बाइडेन से इलेक्शन हारने के बाद भयंकर हिंसा हुई थी और लोग राष्ट्रपति भवन में चढ़ गए थे। तो राहुल गांधी जी ने भी ऐसा कई जगह स्टेटमेंट दिया था कि भारत में भी आग लग जाएगी, भारत में भी हिंसा भड़केगी, क्योंकि सीएए, एनआरसी, शाहीन बाग जैसे कई मुद्दों पे किसान आंदोलन पे विपक्षी हिंसा भड़का चुका है। अब एलोन मस्क जो कि मोदी के ही आदमी हैं, फैन हैं और ईवी टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, तो ऐसा सब होने के बावजूद भी भारत में हिंसा क्यों नहीं भड़की? क्योंकि प्रभु राम की लीला, प्रभु राम ही जानते थे कि भैया ऐसा होगा, इसलिए प्रभु राम ने एक तरफ तो मोदी का अहंकार तोड़ा, क्योंकि मोदी जी खुद 400 पार के नारे लगा रहे थे, उनको खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा हो गया था, और दूसरी तरफ उन्होंने ईवीएम की इज्जत बचा ली। भारत में लोकतंत्र को एक कहे, मजाक में मत जाइए, लोकतंत्र डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन पे अगर आपके शक होने लगे, इसको अयोध्या के इलेक्शन से ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है कि ईवीएम अगर होता हैक तो क्या बीजेपी अयोध्या में इलेक्शन हार जाती? लेकिन खैर, क्या आपको लगता है कि इस बात से राहुल गांधी जी या विपक्ष के गठबंधन को समझाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में। आप ये देख रहे हैं इस खूबसूरत महिला को, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो अपने हाथों में अपनी टीम के साथ, जो अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। कोई बैंक से होता है, कोई इलेक्शन, कोई बैंक से होता है, कोई LIC से होता है, कोई डिफरेंट टीचर होता है। इस महिला को देख लीजिए, सब अलग अलग जगह से आते हैं और जब ये जान लेते हैं कि ईवीएम बिल्कुल टैंपर प्रूफ है, मतलब कि ईवीएम सही काम कर रहा है, तब ये अपनी टीम के साथ जाते हैं और इलेक्शन करवाते हैं। वहाँ पर भी पूरी अलग अलग टीम होती है, 4 या 5 लोगों की, जिनके अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज और न्यूज होते हैं। तो यहाँ पर भी ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि आप सबों को मना दें। लेकिन खैर, इस बात से कांग्रेस को फर्क तो पड़ेगा नहीं। और ये देखिए, जब ईवीएम मशीन जमा होती है तो वहाँ कितने हजारों कर्मचारी होते हैं और वहाँ पर प्रूफ देना पड़ता है। वीवीपैट के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे कि जनता इसलिए नहीं भड़कती कि जनता देख चुकी है कि जब मैं अपना वोट जहां दबाता हूं, वीवीपैट में भी जनता ने अपना वोट देखा है, इसीलिए जनता नहीं भड़क रही है। तो हालांकि ये कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन कर्नाटक इलेक्शन के रिजल्ट, इस इलेक्शन के रिजल्ट, अयोध्या में बीजेपी का हार जाना और कई बातें हैं जो कि इस बात को प्रूव करती है कि भारत में इलेक्शन फुल एंड फेयर होते हैं। लेकिन खैर, हमारी विपक्ष इस बात को तब तक उठाते रहेगी जब तक कि बीजेपी और मोदी सत्ता से बेदखल नहीं हो जाता, हार नहीं जाता। लेकिन मेरी उन लोगों से बस यही एक विनती है कि आप अपनी कमियों को मत छुपाइए, आप पूरी मजबूती से लड़िए केंद्र के साथ, सरकार के साथ, उसकी तानाशाही के साथ जो आपको लगता है। लेकिन कम से कम आप भारत के डेमोक्रेटिक व्यवस्था, भारत के इलेक्शन प्रणाली, लाखों हजारों सरकारी कर्मचारी की मेहनत, उन पर सवाल तो मत उठाइए, ये ठीक लगता नहीं है।